हेलो नमस्कार, काद्यांश कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से कुछ ऐसे यूज़फुल टिप्स लेकर के आई हूँ जो मेरे काफ़ी काम आते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को हर बार की तरह अच्छी और यूज़फुल ज़रूर से लगेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं मेरा सबसे पहले वाला टिप, जो हमारे दाल और अनाजों को सुरक्षित रखने में बहुत ही कामयाब है। तो अगर आप लहसुन वगैरह खाते हैं तो आपके ये काफ़ी काम आने वाला टिप है। तो जब भी आप लहसुन वगैरह ज़्यादा क्वांटिटी में छील करके रखते हैं तो आप देख सकते हैं छीलने से जो बीच की डंडी होती है इसको आप फेंक देते होंगे, लेकिन इसका यूज़ आप कर सकते हैं अपने साबुत अनाज को, दाल वगैरह को स्टोर करने के लिए। तो अगर आप पारद टिकिया जो मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, अगर वो यूज़ करते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ नेचुरल तरीका अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो लहसुन के बीच की डंडी होती है इसको आप अपने दाल वगैरह स्टोर करने में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से दाल में ना तो कीड़े लगेंगे और आपकी दाल भी फ्रेश रहेगी। नींबू को हम अक्सर निचोड़ने के बाद में उनके छिलकों को फेंक देते हैं। तो मेरे पास कुछ ऐसे नींबू रखे थे जो मेरे फ्रिज में वेजिटेबल बास्केट में कोने में रखे हुए थे, तो ये थोड़े ड्राई हो गए थे। तो मैंने फटाफट ही इनका लेमन राइस बना करके इनको यूज़ कर लिया। अब ये जो छिलके बचे हैं इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो छिलकों को आप थोड़ा सा नमक लगा करके अपना जो पीतल और तांबे के बर्तन हैं उनको साफ़ करने में यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल तरीका है। तो अगर पीताम्बरी वगैरह आप यूज़ करते हैं या कोई ऐसा प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं जिससे हाथों में ड्राइनेस हो जाती है तो आप ये तरीका आजमा सकते हैं। और ये फेंके हुए मतलब जो बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले छिलके, इनका भी हम काम करके अपनी चीज़ों को साफ़ करने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा नमक और ये जो नींबू के छिलकों में थोड़ा बहुत रस लगा रहता है। बस थोड़ा सा पानी लगा लीजिएगा बर्तनों में और पानी लगाने के बाद में गीला कर लीजिएगा बर्तनों को और फिर आप इस तरीके से रब कर लेंगे इन छिलकों को। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे जो तांबे और पीतल के बर्तन हैं ये साफ़ हो जाते हैं। तो आप भी इस ट्रिक को आजमा सकते हैं। जब भी आपके पास 1 या 2 नींबू आप यूज़ कर रहे हैं तो तुरंत ही कोई एक आधा बर्तन भी अगर आप तांबे का या पीतल का चमकाना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं इस हैक को। और जब भी आप यूज़ करेंगे आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि क्या आपके बर्तन साफ़ हुए या नहीं हुए। ये बहुत ही काम का और बहुत ही कमाल का तरीका है, तो आप इसको ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी ये जो काला तांबा का बर्तन मेरा था ये भी अच्छे से साफ़ हो चुका है और वो भी बिना ज़्यादा रस के। इसमें नींबू का रस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्का सा थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ये भी बहुत ही काम का और कमाल का हैक है जिससे आप अपने काम को और आसान और मज़ेदार बना सकते हैं। आपकी मेहनत भी बचेगी, क्योंकि अक्सर जब हम इनको साफ़ करते हैं तो हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और ये बहुत ही क्विक फिक्स तरीका है। बस हल्का सा नमक और थोड़ा सा ये जो छिलके में जो रस होगा वही काफ़ी है हमारे बर्तनों को चमकाने के लिए। तो मैं अक्सर अपने पूजा के बर्तनों को जब भी नींबू का यूज़ करती हूँ तो मैं इस तरीके से अपने बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद में बस जो भी आप बर्तन धोने का जो साबुन वगैरह यूज़ करते हैं वो लगा करके अच्छे से बर्तनों को साफ़ कर लेंगे तो आपके बर्तन चकाचक चमक जाएंगे। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं इस हैक को। और वीडियो अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आप अपने लाइक के ज़रिए मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं इस तरह की यूज़फुल वीडियोस आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ले करके आती रहूं, ताकि आपकी मेहनत बचे और आपका काम भी बहुत ही आसानी से हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से बर्तन साफ़ हो चुके हैं। बस इनको अभी हम पोंछ लेंगे और पोंछने से इस पर जो धब्बे होते हैं पानी के वो नहीं लगेंगे और बर्तन एकदम साफ़। अब देखते हैं एक कमाल की इडली का बैटर बनाने का तरीका। तो अक्सर हम जो नॉर्मल दाल चावल की इडली बनाते हैं उससे हमारी इडलियाँ कुछ इस कलर की आ जाती हैं और ये काफ़ी हेल्दी भी है। लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग तरह की इडली का बैटर बताने वाली हूँ और इससे भी आपकी इडली बहुत ही सॉफ्ट बनती है, बहुत ही हेल्दी और एक कमाल का तरीका है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से बनाना है इडली का बैटर, जिससे आप इडली और डोसा, उत्तपम वगैरह भी बना सकते हैं। तो इस इडली के बैटर का जो कलर होगा वो थोड़ा अलग होगा, तो इडली भी हमारी थोड़ी सी अलग रहेगी। तो ये आप देख सकते हैं इडली का कलर किस तरीके का है, क्योंकि ये बहुत फाइबर से भरपूर है और जो इडली का टेस्ट है वो भी बहुत ही अच्छा आता है। तो इसके लिए आपको 2 कप चावल लेना है और 1 कप आपको उड़द की दाल लेनी है छिलके वाली।
और साथ ही यहाँ पर आधा कप मैंने लिया है पोहा, मोटा वाला पोहा, और उसके साथ 1/4 कप जितना आप साबूदाना ले लीजिएगा। और इन सभी चीज़ों का आप बैटर बनाएंगे तो आपकी इडली और आपके जो डोसे हैं काफ़ी हेल्दी भी बनेंगे और बहुत ही टेस्टी भी बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने दाल, चावल और थोड़ी सी मेथी डाल करके अच्छे से 2-3 बार हमें धो लेना है, फिर भिगो करके रखना है। साथ ही साथ साबूदाना और ये जो पोहा, इनको भी हम अच्छे से धो लेंगे। और ये सब चीज़ें जब हम डालते हैं अपने इडली के बैटर में तो इडली बहुत ही सॉफ्ट बनती है और बहुत ही टेस्टी भी बनती है। तो आप ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। आप चाहे तो नॉर्मल जो दाल होती है उड़द की, प्लेन बिना छिलके वाली, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन छिलके वाली दाल डालने से आपकी इडली में और ज़्यादा फाइबर आ जाता है, तो और ज़्यादा हेल्दी हो जाती है आपकी इडली। और ये देखिए अच्छे से मैंने 2-3 बार धो लिया है और इस तरीके से पानी भर करके आप इनको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो करके रख दीजिएगा। और ये देखिए सॉफ्ट हो चुकी है दाल भी और चावल भी। तो बस अब हम इनको पीस लेते हैं ताकि हमारा इडली का बैटर अब हम तैयार कर लें। तो कम से कम 4-5 घंटे आप ज़रूर से इनको भिगो करके रख दीजिएगा। मैं अक्सर सुबह ही भिगो करके रख देती हूँ। और ये जो साबूदाना हमने भिगोया था ये भी अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। तो बस बैचेस में अब हम ये थोड़ा थोड़ा डाल करके पीस लेंगे। और मैंने यहाँ पर अभी जो पोहा था वो भी मैंने साथ ही भिगो दिया था। आप चाहे तो 10 मिनट पहले भी भिगो सकते हैं। तो मैं सब एक ही टाइम पे सारी चीज़ें भिगो करके रख देती हूँ। और ये जो पेस्ट है अच्छा सॉफ्ट तैयार हो चुका है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मिक्सी को चला लीजिएगा। और नमक हम अभी नहीं डालेंगे, नमक हम डालेंगे जब ये बैटर से हम कोई चीज़ बना रहे होंगे, उस टाइम पे हमें नमक का यूज़ करना है। तो बस थोड़ा पानी डाला और अच्छे से ये सारी चीज़ों को मैंने पीस लिया है बैचेस में। और ये बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है, या फिर आप कह सकते हैं बहुत ही ज़रूरी टिप है। अच्छे से विस्कर से या हाथ से मिक्स कर दीजिएगा इन सभी चीज़ों को कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए। और बस अब कम से कम 10 घंटे के लिए आप इसे रेस्ट दीजिएगा। फिर आप देखेंगे आपका बैटर बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हो गया है। इनफैक्ट पतीले से भी बाहर निकलने लग जाता है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें झाग से बन गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्दी आपका बैटर तैयार हो चुका है, अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। तो इसमें अब आपको इनो, बेकिंग सोडा या कुछ भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही परफेक्ट तरीके से फर्मेंट हो गया है। अब जब भी आपको इडली या डोसा वगैरह बनाना है या कोई चीज़ बनानी है अब इस बैटर से, तो आप इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करें, मिक्स करें और अपनी इडली के लिए, डोसे के लिए आप इस बैटर को यूज़ कीजिए। अब कमाल का तरीका ये है नमक ना डालने का कि आप इसको 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं इस बैटर को। और जब भी आपका मन करे आप तभी इस बैटर का यूज़ कर सकते हैं अपनी अलग अलग रेसिपीज़ को ट्राई करने के लिए। तो ये बहुत ही यूज़फुल हैक है, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं तो डेली कुछ ना कुछ टिफ़िन में अलग आपको देना होता होगा। तो ये हैक आप ट्राई कर सकते हैं और यकीन मानिए बहुत ही कमाल का हैक है। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। और हेल्दी है क्योंकि इसमें खूब सारा फाइबर भी है। और डोसा भी इसका बहुत ही टेस्टी बनता है। थोड़ा सा कलर डार्क ज़रूर आता है क्योंकि इसमें फाइबर है, जो उड़द की दाल है उसका छिलका होने की वजह से, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब देखते हैं एक कमाल का तरीका। अगर ज़ीरे में कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो ऐसा क्या करें जिससे आप इसको साल भर तक स्टोर करके रख सकें और इसमें कीड़े ना लगें। तो थोड़ी सी इलायची डाल दीजिएगा और बस आप मिक्स करके आप इसे एयरटाइट कंटेनर में डाल करके रखें। आपका ज़ीरा कभी ख़राब नहीं होगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में डाला था कि किस तरीके से कांच के बर्तन आपस में फंस जाते हैं, तो कैसे हम उनको निकाल सकते हैं, क्योंकि कांच के बर्तनों के साथ हम ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, टूट फूट जाएं इसीलिए। और तब एक कमेंट आया था कि हम स्टील के बर्तन अगर फंस जाएं तो कैसे इनको निकालें। तो ये तो बहुत ही ईजी है। इसके लिए आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले लीजिएगा और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाल करके आप हल्का सा जब आप ट्विस्ट करेंगे बर्तनों को तो ये ईजिली निकल जाता है। तो इस तरीके से अगर कोई भी स्टील के ग्लास या कटोरी, थाली या पतीले जो भी कुछ आपस में फंस जाए तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं अगर इस मौसम में दही का यूज़ ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, अगर घर पे कोई बीमार हो गया या सर्दी खांसी पकड़ ली है, दही यूज़ नहीं हो पा रही है और 4-5 दिन के लिए आपको चाहिए कि भाई ये दही फ्रेश रहे, अब हमने जमा ली है, तो आप ये वाला तरीका आजमा सकते हैं। कच्चा नारियल को आप ले लीजिएगा और छोटा सा पीस आप इसमें डाल करके फ्रिज में रख दीजिएगा। आपकी दही एकदम फ्रेश रहेगी और खट्टी भी नहीं होगी। आप ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। अक्सर हम अपने मिक्सी के जार का यूज़ करते रहते हैं अलग अलग रेसिपीज़ को तैयार करने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम हर बार इसकी जो ब्लेड होती है वो खोल करके या नीचे से साफ़ नहीं कर पाते। कुछ ना कुछ खाने की चीज़ लगी रह जाती है जो फिर हमारे नेक्स्ट टाइम हम जब इसमें कुछ पीसते हैं
तो उसमें मिक्स हो जाता है और हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल दीजिएगा। पानी डालने के बाद में आप इसमें थोड़ा सा डिशजल या फिर डिशजल यूज़ नहीं करते तो थोड़ा सा आप इसमें सर्फ डाल करके मिक्सी को एक बार चला लीजिए कुछ सेकंड के लिए, और उसके बाद में फिर आप इसे जैसे नॉर्मल तरीके से मांजते हैं वैसे मांज लीजिएगा। तो इससे होगा क्या, जो भी खाने का पार्टिकल ब्लेड के नीचे की साइड में लगा रहता है वो बहुत ही ईजिली साफ़ हो जाता है। और ये बहुत ही ईजी तरीका है, बिना ब्लेड को खोले आप पूरी अच्छे से अपने जार को साफ़ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, अगर ऐसे कोई बर्तन हो जिसमें बहुत ज़्यादा जिद्दी ये जो खाने की चीज़ें लगी रह जाती हैं जो इजीली साफ़ नहीं होती है, तो उसके लिए अक्सर हमें ये जो लोहे का जूना होता है, जो स्क्रबर होता है, इसका यूज़ करना पड़ता है ताकि ये जो जिद्दी खाने की चीज़ें हैं ये ईज़िली हम उतार सकें और उसके बाद में ही फिर हम इनको मांजते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, अगर इस तरीके का लोहे का जूना आपका यूज़ हो चुका है या फिर आप नया नहीं ख़रीद पाए। अक्सर मेरे साथ होता है, मैं भूल जाती हूँ, स्टॉक में नहीं रहता है और मैं जब फेंक देती हूँ उसके बाद में मुझे याद आता है अब ये बर्तन कैसे साफ़ होंगे। तो ये तरीका आपके भी काम आ सकता है। जब भी आपके पास जूना ना हो तो आप फॉइल पेपर ले लीजिएगा, उसकी एक बॉल सी बना लीजिएगा और चाय के या फिर दाल वगैरह के या जो ऐसे बर्तन हो जिनमें साइड्स में किनारे में ये जो सब चीज़ें जम के रह जाती, इजीली उतरती नहीं है स्क्रबर से, तो आप लोहे के जूने की जगह आप इस फॉइल पेपर की बॉल का यूज़ कर सकते हैं और फिर आप देखेंगे आपके बर्तन बहुत ही अच्छे से साफ़ भी हो जाएंगे और आपको मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे सिंपल हैक्स हैं जो मैं अपने डेली के रूटीन में अपने किचन में यूज़ करती हूँ। तो मुझे लगता है ये जो मेरे काम आते हैं, ये जो मेरे जुगाड़ हैं छोटे छोटे जो मेरे बहुत काम आ जाते हैं, आप लोगों के भी ये काम आ जाए जब भी आपको कुछ ऐसी ज़रूरत पड़े। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। तो लाइक कर सकते हैं अगर अच्छी लग रही है तो, और नहीं भी अच्छी लग रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से उनको उतार लिया है और फिर बस स्क्रबर से साबुन लगा करके मांज लिया है। तो बर्तन भी अच्छे से साफ़ हो गया है और आपकी मेहनत भी बच गई है। अब देखते हैं, अगर आपके पास कोई पेंट ब्रश रखी हो ना पुरानी, तो आप उसका यूज़ बड़े ही कमाल के तरीके से अपने घर को साफ़ करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर घर में ज़्यादातर पेंट का काम होता नहीं है, साल भर ऐसे ही पड़ी रहती है। तो इस ब्रश का मैं अक्सर क्लीनिंग में यूज़ करती हूँ जो बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट देता है। तो जब भी अगर आपके पास खिड़कियों का स्लाइडर या दरवाज़ों का स्लाइडर हो तो इसमें जो गंदगी फंस जाती है, जो डस्ट वगैरह जमा हो जाता है, उसको आप निकाल सकते हैं और फिर बाद में बस गीले कपड़े से पोंछेंगे तो वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो वैक्यूम क्लीनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैक्यूम क्लीनर मेरे पास है बट वो कॉर्ड वाला है तो काफ़ी टाइम लग जाता है उसे मैं अपने, इसलिए मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। तो मैं अपनी डेली की क्लीनिंग में इस तरीके से साफ़ करती हूँ और उसके बाद में ही घर की झाड़ू पोछा वगैरह करना होता है, तब मेरा वो बाकी का काम मैं कर लेती हूँ, क्योंकि इससे काफ़ी सारा डस्ट निकलता है। तो 15 से 20 दिन में एक बार ही अगर आप ब्रश से ये सारी चीज़ें साफ़ कर लें तो हमें वैक्यूम क्लीनर से भी सफाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो हमारे फर्नीचर के कॉर्नर्स होते हैं, स्लाइडर्स होते हैं, इन सबको हम बहुत ही ईजिली साफ़ कर सकते हैं। जो भी धूल मिट्टी जमा होती है वो ईजिली हट जाती है। अब अक्सर हम किचन में ही ज़्यादातर अपना टाइम देते हैं, तो किचन में भी हमें एंटरटेनमेंट तो ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास इस तरीके का कोई फ़ोन होल्डर हो तो काम आ जाता है। गाने सुन लीजिए, कभी कोई फ़ोन आ गया, कॉल आ गया, आप खाना बना रहे हैं और हाथों में खाना लगा हुआ है, बर्तन धो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ किचन में काम रहता है, तो इस तरीके का होल्डर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो मल्टीपर्पज़ ये स्विच बोर्ड में लगाने का आता है प्लग, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत ही कमाल का तरीका है, एक कमाल का हैक है जिससे आप अपने फ़ोन को एक जगह पे लगा करके रख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। फ़ोन आ रही है तो आप स्पीकर पे लगा करके बात कर सकते हैं। कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, जब भी कोई रेसिपी देख करके बनाना है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी और यूज़फुल ज़रूर से लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर से कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि ये कुछ यूज़फुल टिप्स उनके भी काम आ सके, उनका भी किचन का काम आसान और बेहतर बन सके। आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छा और बेस्ट वाला टिप कौन सा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।